Okay, just to see one thing that we are going to start AP arithmetic progression. Okay, just listen me carefully. Listen me carefully. My two students are sitting here, and I'm just telling them what is AP. दो तीन चीजों को समझ जाना बहुत बेहतर है लाइफ में जब आप मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हो. Right? Just listen me carefully. Okay, that's what I'm telling you. Our topic is AP, arithmetic progression. Suppose you are starting your work anywhere and you are getting 10,000 rupees. 10,000. Suppose you are getting 10,000 and there is one rule कि भाई आप एक साल काम कर लोगे ना तो बढ़ा देंगे 10%. 2 साल हो गया 20% अकॉर्डिंगली. राइट? तो सपोज यू आर वर्किंग एंड 10,000 यू हैव गॉट, आपको 10 मिल गया, मिला ना जी? तो एक साल के बाद वो 10 जो है ना उसमें 1,000 जुड़ जाएगा. 10%, 11,000 मिल रहा है, फिर 12 मिल रहा है, फिर 13 मिल रहा है अकॉर्डिंगली. आर अंडरस्टैंडिंग? मतलब कि कैसे करके बढ़ता है, बात समझ रहे हैं? मैंने इतना से बढ़ रहा है एंड दैट इज इट्स एपी. सपोज यू हैव मेक अ लेडर, आपने एक सीढ़ी बनाई है. सीढ़ी जब बढ़ाते हो ना तो एक ध्यान देना कि एक सीढ़ी यहाँ पर रखे हो, अगला जो है उससे थोड़ा कम होगा, ग्रेजुअली कम होते जाएगा उसका जो डिस्टेंस है. अंडरस्टैंडिंग? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोल रहा है? मैंने पहले भी कहा भाई मैथ पढ़ने का तरीका. इस वीडियो को और देखिएगा क्योंकि अभी आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं. क्या करें यार, दिन भर मैथ को रटते रहते हैं. ठीक है, मैथ को रटते रहते हैं, कुछ होता नहीं. मैंने पहले भी कहा था, अब भी कर रहा हूँ कि भाई मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस की चीज़ है. प्रैक्टिस का चीज़ है. एंड अबाउट मी अनुसार कोई भी चीज बनावटी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ. कोई भी शौक नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ. जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए मैंने कुछ किताबें नहीं पढ़ी. आप लोग जब देखे होंगे भाई मैं 2 मिनट या आधा मिनट देखा हूँ और गेम ओवर है. तो अगर आप मैथ्स को बायो को रटोगे तो बहुत गलती है. लिखित अभ्यास इज मस्ट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अब सवाल ये हुआ कि भाई तुम क्वेश्चन को आप समझ नहीं रहे हो, आंसर कैसे बनाओ? सबसे पहले ये क्वेश्चन को मतलब यूं कहें तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है. क्लियर? समझ नहीं रहे, मशीन बन गए. बैठे हुए 2 इडियट्स. इससे पहले 3 इडियट्स थे, 2 इडियट्स है. तो लेकिन यही इडियट लोग ना खिला कर रख देंगे दुनिया में, हम जानते हैं. क्योंकि जब लिटिल मास्टर जा चुका है तो टेंशन नहीं लेने का मुंडा में. चलिए आगे जब आप मैंने कहा कि एनसीईआरटी की बुक को छोड़ना नहीं है. ऐसा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी के बुक्स को छोड़ते हो तो आपके क्वेश्चन सही से आते हैं. यहाँ पर एक स्कैनर भी दिया हुआ है, यू कैन फाइंड सर्च. वन मोर थिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस lot of number of math, you know. Arithmetic question आया ना. Suppose you have got one chart 43, 41, 39. अगला क्या होगा पूछ रहा है, अगला चार्ट क्या होगा? 10 पहले, फिर 9, चाहे 10 फिर 8 फिर 6, अगला क्या होगा? 4. खत्म कहानी, गेम ओवर है. यही एपी है. nth टर्म निकालना पड़ता है इसमें. क्या निकालना पड़ता है? nth टर्म. और वो nth टर्म जो है ना वो मतलब यूँ कहिए तो पता नहीं है, काफी आगे जा सकते हो यार, है कि नहीं? तो इस बात को गौर करने का, आगे जब बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर एक दिखाया गया है फिगर 5.2 में एनसीईआरटी. क्लियर?
ये जो है आपका हो गया यूं कहें तो सिंगल बॉक्स, फिर 4 बॉक्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स। पहला में 1, दूसरा में 3, उसके बाद 4 1 4 एंड देन 9 1 4 9। बता रहा है कि सपोज संकिता puts ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by ₹50 every year. The amount of money क्या होगा? सिंपल सी बात है यार कि अगर 50 रुपया रखती है हर महीना कोई, या रखता है 100, तो नेक्स्ट ईयर 150, फिर 200, 250 एंड सो ऑन। क्लियर है? यस। नहीं को नहीं बोलना, अब हाँ को हाँ। आगे ठीक उसी तरह बढ़ते गए हम लोग। अर्थमेटिक पर 5.2 में आइए, 5.2 में आइए, पेज नंबर है 95। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। 1 2 3 4 दिया है 1 में, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो अगला टर्म क्या होगा? 5। सिंपल सी बात है। यहाँ दिया गया 100 70 40 10। यहाँ शुरू में 100 है, अगला में आपका कितना हो गया? 70 40 10, मतलब कि सब में 30 घट रहा है। 10 आया ना, तो अगला टर्म कितना होगा? माइनस जी, -20 नहीं बोलते हैं, -20 बोलते हैं। ऐसे बोलो ना, -20 बोल सकते हो, डेसिमल नहीं, यू कैन यूज। ओके, -20 एंड सो ऑन। आगे बढ़ो, यहाँ पर 3 3 3 3 है, तो 3 3 3 जाते रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखो -1.0, -1.5, -2.0, -2.5, सब में माइनस होता जा रहा है। कितना हो रहा है माइनस भाई? 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ, 2 से, समझ रहे हैं? बस केवल माइनस का चिन्ह है। क्लियर? अब आगे जब पढ़ोगे, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट कॉलम आर कॉल्ड अ टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। और इसीलिए आगे जब तुम देखोगे ना यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एपी फॉर्म, तो ये आप देख पाओगे कि यहाँ पर फाइंड एपी दे दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो तुम इसको लिख सकते हो आराम से, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक फंक्शन। आप यहाँ पर देख रहे हो, कहीं पर भी हम एक सिंपल से एग्जाम्पल फिर उठाते हैं। एग्जाम्पल 2 हम उठा लिए, राइट? ये है आपके 98 पेज में। अब क्या है भाई कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि which of the following list of number form an AP, they form the AP, write the next 2 terms. Which of the following list of number form an AP? ये कौन एपी बना रहा है? अब कोई नहीं बना रहा होगा, हाँ या नहीं? यस। तो यदि बना रहा है तो उसके 2 पॉइंट आप लिखिए। क्लियर? अब एपी आप यहाँ पर देखो क्या है, 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है। तो क्या ये एपी बना रहा है? कैसे बताओ चलो। 4 में 6 जोड़ दिए, 10 हो गया। 10 में 6 ऐड किए, 16, 16 में 22 एंड सो ऑन। अगला 2 टर्म लिखना है, तो 22 + 6 = 28, 34। खत्म कहानी, गेम ओवर। अब क्या इसको बताने की जरूरत है? नो सर। Jitin, are you understanding? Okay, just go to the exercise and this type of words you will take and you will get it easily. But you have to use your mind also, na? Yes sir. If you will not use your mind, then nth term of an AP, nth term थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यहाँ थोड़ा सा लंबा कर दिया है कि कोई एग्जाम्पल लिया, टू आंसर दिस लेटर्स है। चलिए 5.3 में जाइए, ये जो है आपका 100 में है। मैं आपको ना एक बना रहा हूँ, क्या एक कल जो थी हमारे मतलब यूँ कहें तो गॉड स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, और उसमें मेरा एक वीडियो आएगा आज ही। क्लियर? तो इधर देखिए सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि भाई आप अगर मेडिसिन करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो काफी आगे बढ़ जाओगे, लेकिन समझ के रट के नहीं। क्लियर? रट रहे हैं बेकार गया। और अपने दिमाग का जितना यूज करोगे ना, उतना वो आगे बढ़ेगा।
कल मैंने पढ़ाया था, याद करना, एवोल्यूशन में क्या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कान का यूज नहीं कर रहे हैं। डार्विन जी बोलते हैं कि आने वाले लाखों करोड़ों के बाद ही हट जाएगा कान, सिर्फ 2 बच्चे रहेंगे। अब तुम भी बोल रहे हो कि अनुसूचित इतना घातक, अनुसूचित कितने घातक है कोई जानता नहीं। टेंशन नहीं लेंगे मुन्ना भाई, एमबीबीएस। अब क्या है कि भाई अब यहां पर क्या दिखा रहा है, चलिए सीधे आइए nth टर्म में है, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन अगेन गिवन इन सेक्शन 5.1 इन विच रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। बात वही है, रीना ने अप्लाइड किया जॉब के लिए और सिलेक्ट हो गई। अगर उसको 8,000 रुपये मिल रहा है और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 500 रुपया है, तो व्हाट वुड बी हर सैलरी फॉर द 5th ईयर। 5वें में पूछ रहा है भाई, 5वें में पूछ रहा है, गौर करना। शुरू में 8 अगर है, 500 इंक्रीमेंट है, तो आप कैसे देखोगे? गौर से देखो इसको, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, समझ जाओगे। देखो यहाँ पर, टू आंसर दिस लेट अस फर्स्ट सी व्हाट हर मंथली सैलरी फॉर द 2nd ईयर। पहला में 8,000, उसमें 500 जुड़ गया, कितना हुआ? 8,500। इन द सेम वे वी कैन फाइंड द मंथली सैलरी फॉर द 3rd, 4th एंड 5th ईयर। फिर क्या हुआ? 85 में फिर 500 जुड़ गया, फिर 85 में फिर 500 जुड़ गया, ये 3rd ईयर हुआ, 4th ईयर हुआ, 5th ईयर हुआ। तो 5 ईयर में कितना हो गया? उसका इंक्रीमेंट को जोड़ते जाओ, इट शुड बी 10,000 रुपीज। दिक्कत है? दिक्कत है सर? नो सर। दिक्कत नहीं है, बस समझने की देर है और माइंड को शांत रखने की देर है। तो माइंड को आप शांत कैसे रखोगे? ध्यान से। और यही है आपका एपी। लेकिन आप टीचर्स के इंतजार से मत बैठे रहिए, टीचर्स के इंतजार में मत बैठे रहिए, क्योंकि आप जो हैं खुद आप ही काफ़ी कुछ कर जाते हैं। इसमें जो है यू कैन सी दैट एस टर्म, एन टर्म, इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं और उसके बाद ट्रायंगल शुरू होंगे। लेकिन हाँ, ये जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये एपी के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें और कुछ है, ठीक है। और यूँ कहें तो अभी मतलब एपी की चर्चा को यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। ये छोटा रील था, आप बताइए इस छोटे रील में आपको क्या कितना समझ में आया सर? आया पूरा। मैंने पूरा क्या समझ में ना? पहले समझ में आ रहा था ठीक से? नहीं जोर बोलिए। नहीं सर। आपको आ रहा था? नहीं सर। बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हो? सच्चाई बोल रहे हो। अभी कितना समझे? अभी समझे 40%, तो 60%। नहीं, हम समझा रहे थे पूरा भी। हाँ। मान लो कि तुम जाते हो अपना मतलब दुकान चावल बेचने। आज तुम बेचा मतलब कि 500 का, कल बेचा 1,000 का, मैंने 500 बढ़ रहा है, तो 5वें दिन कितना का बेचोगे? सुना रहा है? हाँ। अब बोलो, अब कितना पॉइंट हुआ? 80%। अगर हम हर दिन आपसे सर, हम हर दिन आपसे ले रहे हैं कितना पैसा, मतलब आपको दे रहे हैं माइनस में 500 रुपये हर दिन दे रहे हैं, तो 5 दिन में कितना होगा? -2500। यही है आपका एपी, गेम ओवर एपी का। लेकिन एपी का हम और देंगे एक क्लास और देंगे, कि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करना है, और वो है लिख कर पढ़ने के फायदे, हैंडराइटिंग एंड ऑल। So now I am going to end my videos, and just those students they are writing matric examination and others, just subscribe me if you have not subscribed, because lot of things I will give you and you will get benefited. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।